तो गाइस जब तक हमने देखा कि मोटो क्वीन वाई सिटी वाली मशीन गन लेकर आ जाता है और इन सभी पर आइस मॉन्स्टर वाली गोलियां चला देता है और जिस किसी को भी ये बुलेट्स लग जाती हैं वो सभी लोग आइस ओनी में बदल जाते हैं। सभी लोग अपने कंट्रोल को खो देते हैं और इनके रास्ते में जो कोई भी आता है उसे खाने लगते हैं और सभी लोग आइस ओनी में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। ये देखकर जोरो शॉक्ड रह जाता है। यह क्या? एक गोली तुम भी खा लो, तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है। और यहाँ पर शिनोबू और मोमो यामातो से बचकर भाग रहे होते हैं और यहाँ रूफटॉप के ऊपर शिशिलियन और बाकी सभी मिंग ट्राइब के लोगों ने जैक का बहुत अच्छे से सामना किया पर अब ड्यूक और कैट वाइपर आगे आकर कहते हैं कि अब कोई भी बीच में नहीं आएगा, इसे हम निपटाएंगे। और दोनों साथ में कहते हैं कि हमारे कटे हुए हाथ और जो पैर है ना ये तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं। और यहाँ पर वांडा और उसके साथी जो कि एंट्रेंस के पास मौजूद थे ये सभी लोग भी फाइट करते हैं पर इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। इसके चलते कैरेट इनकी हेल्प के लिए इनके पास आ जाती है पर तभी इसे पैरोस्पैरो की आवाज सुनाई देती है और पैरोस्पैरो का मतलब है पेड्रो का कातिल। कैरेट का दिमाग खराब हो जाता है और पैरोस्पैरो को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम बिग मॉम को देखते हैं जो कि लुढ़कते हुए सीधा स्कल्डम के पास पहुँच जाती है और यहाँ पर पैरोस्पैरो भी आ जाता है। मामा मुझे आपको कुछ बताना है। तभी मार्को भी यहाँ पर आ जाता है। मामा असल में काइडो को हराने के लिए मैंने और मार्को ने हाथ मिला लिया है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो काइडो के साथ ऑलरेडी अलायंस बना लिया है। ये सुनकर मार्को कहता है अरे यार तुम लोगों ने पहले ही अलायंस बना ली क्या? तो मेरा और पैरोस्पैरो का हाथ मिलाना तो बेकार हो गया। पैरोस्पैरो बिग मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि काइडो भरोसे के लायक नहीं है। चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन अगर मुझे वन पीस को ढूंढना है और पायरेट्स का राजा बनना है तो मुझे उसकी हेल्प चाहिए रहेगी। और यहाँ पर रूफटॉप के ऊपर कैट वाइपर और ड्यूक डॉगस्टॉर्म मिलकर तबाही मचा देते हैं। कैट वाइपर अपनी एक सिंगल हमले से ही जैक की एक आंख उड़ा देता है और ड्यूक इसके एक दांत को काट देता है। जैक घायल होकर नीचे जमीन पर गिरने लगता है पर तभी काइडो बीच में आकर इसकी जान को बचा लेता है। मेरे होते हुए तुम इसे कभी नहीं मार सकते। जैक काइडो से माफी मांगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। माफी मत मांगो, तुमने अच्छे से लड़ाई की, तुम कमजोर नहीं, बस ये लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। यहाँ पर पैरोस्पैरो अभी भी बिग मॉम को कन्विंस करने में लगा होता है पर बिग मॉम बस एक ही बात कहती है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ। तुम्हें नहीं लगता मार्को तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था? क्योंकि व्हाइट बियर्ड की मौत के बाद तुम लोगों के पास कोई भी मोटिव नहीं बचा है। तुम सभी को मालूम ही नहीं है कि तुम्हें आखिर करना क्या है। आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा रीजन है जिसके चलते तुम उस लड़की और उसकी क्रू को यहाँ पर बचाने आए हो? हाँ, जिस पर मार्को अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। पॉप्स की मौत के बाद हम सभी लोग आजाद हैं और हम जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं बिग मॉम। और बिग मॉम और मार्को आपस में फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर काइडो और पूरी की पूरी अकाजा 9 वापस से एक दूसरे पर हमला करते हैं। काइडो अपनी ब्लास्ट ब्रीथ का यूज करके पूरी अकाजा 9 को खत्म करने के बारे में सोचता है पर अकेला किनेमॉन मैदान में उतरकर इसके इस हमले को 2 हिस्सों में काट देता है और इसकी आंख के नीचे एक कट मार देता है। इस अटैक को देखकर काइडो के होश भी उड़ जाते हैं और बाकी के अकाजा 9 के मेंबर्स में और भी ज्यादा जोश आ जाता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि आज हम हमारे ओडिन समा का बदला लेकर रहेंगे। और यहाँ पर क्वीन के उस वायरस बुलेट के चलते सभी लोग एक एक करके आइस ओनी में बदलने लगते हैं और यहाँ पर किंग डिसाइड करता है कि हम अकाजा 9 के लीडर कोज़ुकी मोमोनोसुके को ही जान से मार देंगे जिसके चलते इनकी फाइटिंग स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी और मोमो को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। और यहाँ पर मोमो को लेकर शिनोबू भाग रही होती है और यामातो बस इससे एक ही बात कह रही होती है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। पर शिनोबू स्मोक बॉल का यूज करते हुए यहाँ से गायब हो जाती है और रूफटॉप के ऊपर काइडो ने ब्लास्ट ब्रीथ का यूज करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा